नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शुभम सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्निंग स्टैक पे। दोस्तों, तो हम यहां पढ़ेंगे डेली के करंट अफेयर्स हिंदी में। तो आपका ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। तो पहली चीज़ जिससे मैं स्टार्ट करना चाहूँगा वो है एक मोटिवेशनल कोट। मेहनत का रास्ता आसान नहीं है, इसलिए इस रास्ते पर भीड़ नहीं है। तो दोस्तों, जो मेहनत का रास्ता होता है उस पर कभी भीड़ नहीं होती, क्योंकि वह आसान नहीं होता है, जैसा कि इस कोट में बताया गया है। मगर इस रास्ते को जो पार कर लेता है वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, हमें हारना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, हमें इस मेहनत के रास्ते को पार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ऑन अप्रैल 29 विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल 29 को। इंटरनेशनल डांस डे, इंटरनेशनल नॉइज डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे, इंटरनेशनल सिंगिंग डे। तो दोस्तों, ये चार ऑप्शन है आपके पास। करेक्ट आंसर है दोस्तों इंटरनेशनल डांस डे एंड इंटरनेशनल नॉइज डे। ये दोनों ही दिवस अप्रैल 29 को सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच एयर टू एयर मिसाइल मेड इन ट्रायल वॉज कंडक्टेड बाई DRDO ऑन तेजस एयरक्राफ्ट। यहाँ हमसे यह पूछा जा रहा है कि वह कौन सी एयर टू एयर मिसाइल है जिसका ट्रायल कंडक्ट किया गया था तेजस एयरक्राफ्ट पे बाय DRDO, राइट। तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं: पाइथन 5, माइका, एस्ट्रा, नेविटर के 100। तो दोस्तों, यहाँ पे इन चारों में से जो सही आंसर है वो है पाइथन 5। हाँ दोस्तों, पाइथन 5 एक इजरायली मिसाइल है जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस मिसाइल में मानी जाती है। ये हमने भी हाल ही में ही टेस्ट करी हमारे तेजस एयरक्राफ्ट पे। तेजस एयरक्राफ्ट जो है दोस्तों, वो एक इंडिजीनियस लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है जिसको डिज़ाइन किया गया है और मैन्युफैक्चर किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच IIT कॉलेज हैज साइंड अ MOU विथ NFR। NFR मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे फॉर बेटर ऑपरेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ रेलवे नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन में ये हमसे पूछ रहा है कि वह कौन सा IIT कॉलेज है जिसने हाल ही में ही नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि वह बेटर तरीके से ऑपरेट कर सके और जो रेलवे नेटवर्क है उसे एक्सपैंड कर सके। ये हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं हमें: IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी, IIT मद्रास एंड IIT कानपुर। तो दोस्तों, अगर और चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखें तो इसमें एक ऑप्शन है जो IIT गुवाहाटी है, जो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। तो आंसर भी हमारा IIT गुवाहाटी ही होगा। तो दोस्तों, जो ये IIT कॉलेज गुवाहाटी है उसने यह भी आश्वासन दिलाया है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर को कि वह वहाँ के स्टेशन जो हैं उनको प्लास्टिक फ्री बनाने में उनकी भरपूर मदद करेंगे। जो IIT गुवाहाटी है वो इस्टेब्लिश किया गया था इन 1964 1964 में। जो यहाँ के डायरेक्टर हैं वो हैं TG सीताराम। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। RBI हैज़ रिसेंटली फिक्स द टेन्योर ऑफ प्राइवेट बैंक CEO फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाह रहा है कि RBI ने रिसेंटली जो प्राइवेट बैंक्स है उनके CEO का टेन्योर कितने साल के लिए फिक्स कर दिया गया है। तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं: 10 साल, 15 साल, 12 साल, 20 साल। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है दोस्तों 15 साल। हाँ दोस्तों, RBI ने जो है हाल ही में ही अभी जो CEO हैं प्राइवेट बैंक्स के उनका टेन्योर फिक्स कर दिया है 15 साल के लिए। और उन्होंने यह भी बताया गया है जो प्रमोटर्स और शेयर होल्डर हैं वो इस बैंक में सिर्फ CEO की पोस्ट में 12 साल तक ही काम कर सकते हैं। जो अपर एज लिमिट है MD और CEO की वो फिक्स कर दी गई है 70 साल तक। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। एन अर्थक्वेक ऑफ 6.4 मैग्नीट्यूड अकर्ड इन विच स्टेट। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हाल ही में कौन से राज्य में एक भूकंप आया था 6.4 मैग्नीट्यूड का। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं: नागालैंड, सिक्किम, मिज़ोरम, असम। तो देखते हैं इसका सही उत्तर। हाँ दोस्तों, तो सही उत्तर है असम। असम में कल सुबह 7:51 पे एक बहुत ही भयंकर 6.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। तो दोस्तों, ये जो भूकंप है वो करीब करीब 30 सेकंड तक चला और अगले 8 घंटे में इसके 10 आफ्टर शॉक्स आए थे जो वेरी करते हैं फ्रॉम 4.7 टू 2.9 मैग्नीट्यूड। जो हमारे CM हैं असम के वो हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, और जो हमारे गवर्नर हैं वो हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट वीडियो बेस्ड वेल्थ कम्युनिटी। तो दोस्तों, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि वह कौन सी कंपनी है जिसने इंडिया की फर्स्ट वीडियो बेस्ड वेल्थ कम्युनिटी चालू की है।
तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिए गए हैं हमें, रिलायंस, टाटा, पेटीएम, गूगल। तो इनमें से जो सही आंसर है दोस्तों वो है पेटीएम। हाँ दोस्तों, अभी पेटीएम द्वारा हाल ही में ही इंडिया की फर्स्ट वीडियो बेस्ड वेल्थ कम्युनिटी लॉन्च की गई है। इसमें जो यूज़र्स हैं वो लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं जो दिए जाएंगे एक्सपर्ट्स के द्वारा इन टॉपिकों पे, एफएनपी, एफएनओ, आईपीओ, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, फिक्स्ड इनकम एंड पर्सनल फाइनेंस। जो पेटीएम कंपनी है दोस्तों वो फाउंड की गई थी 2009 में और इसके फाउंडर और सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच फिल्म हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द ऑस्कर 2021? साउंड ऑफ मेटल, नोमैडलैंड, मैंक, मिनारी। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है नोमैडलैंड। हाँ दोस्तों, नोमैडलैंड द्वारा भी हाल ही में ही बेस्ट फिल्म के लिए ऑस्कर जीता गया है। इस मूवी की जो डायरेक्टर हैं कोल ज़ाओ, उनको भी अभी हाल ही में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। इस मूवी में जो अभिनेत्री हैं जिनका नाम है फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट, उनको भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। जो पहला ऑस्कर था वो मई 16, 1929 में दिया गया था, आज से 91 साल पहले। जो दोस्तों ये जो ऑस्कर है ये अवार्ड किया जाता है एक्सीलेंस इन अमेरिकन एंड इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री के लिए। तो अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट? तो ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमें, जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस रविशंकर झा, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस इंद्रजीत मैनती। तो हमारा जो यहाँ पे सही उत्तर है जो वो है जस्टिस राजेश बिंदल जी। इनको भी हाल ही में ही सेंटर द्वारा अपॉइंट किया गया है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। जो हमारे चीफ जस्टिस हैं राजेश बिंदल जी, ये पहले सीनियर मोस्ट जज थे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, और जो चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता थे पहले वो थे भास्कर नायर राधाकृष्ण, जो आज के दिन रिटायर होंगे और उन्हें रिप्लेस करेंगे राजेश बिंदल जी। तो चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली नेम इट्स फर्स्ट मार्स रोवर एज जोरू? तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंडिया, यूएसए, चाइना, सऊदी अरेबिया। तो दोस्तों इनमें से जो सही उत्तर है वह है चाइना। हाँ दोस्तों, अभी चाइना ने हाल ही में ही अपने मार्स रोवर का नाम रख दिया है जोरूंग, जो कि इन्होंने प्रेरित होकर रखा है अपने फायर गॉड से। दोस्तों चाइना वह तीसरा देश है जिसका जो रोबोट रोवर है वो लैंड करेगा मार्स पे। इससे पहले सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रोवर लैंड कर चुका है मार्स पे। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड अ बैन ऑन ट्रैवलर्स फ्रॉम इंडिया? तो इस क्वेश्चन में हमसे यह पूछा जा रहा है कि वह कौन सी कंट्री है जिसने अभी हाल ही में इंडिया के ट्रैवलर्स पर बैन लगा दिया है। तो ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं, फ्रांस, इटली, सऊदी अरेबिया, यूएसए। तो इनमें से जो सही उत्तर है वो है इटली। हाँ दोस्तों, इटली ने भी हाल ही में ही इंडिया के ट्रैवलर्स पर बैन लगा दिया है। तो दोस्तों ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी।